चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 11th ओके। अभी जो चैप्टर 1 है बेसिकली स्टैटिस्टिक का बहुत ही थियोरेटिकल है। सिर्फ थ्योरी पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई किए हुए। चैप्टर 2 से अपन सम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 इज क्वाइट थियोरेटिकल, आपको नोट्स बनाते रहने। ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के या 3 मार्क के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अपन पढ़ने वाले सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ और स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ कैसे हुआ। स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ और स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ कैसे हुआ। तो सबसे पहले आईनी अकबरी नाम की एक बुक है जो लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल मुगल एम्परर अकबर के टाइम के जो उनके दरबार के कोर्ट के मेंबर थे। मुगल एम्परर अकबर के टाइम अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी आईनी अकबरी। वापस अबुल फजल ने आईनी अकबरी बुक लिखी थी मुगल एम्परर अकबर के रूल के टाइम। ये बुक है हाईली डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ मुगल एम्पायर। ये जो बुक है आईनी अकबरी, इस आईनी अकबरी में बेसिकली जो भी मुगल एम्पायर का स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स था, रेवेन्यू सिस्टम था, उसके बारे में लिखा है। मैं बार बार स्टैटिस्टिकल बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टैटिस्टिकल मतलब क्या, बिकॉज आप तो सब्जेक्ट ही पहली बार पढ़ रहे हो, राइट। स्टैटिस्टिकल अगर आप एकदम क्रिप्स फॉर्म में समझोगे ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना। जैसे लेट्स टेक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके सोसाइटी में कोई फंक्शन, नवरात्रि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो व्हाट विल डू, आप सबसे फंड कलेक्ट करते हो नवरात्रि प्रोग्राम के लिए। तो जितनी भी फ्लैट होल्डर्स है सबसे फंड कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी। तो व्हाट विल डू, आप एक बुक लोगे, उसमें फ्लैट नंबर लिखोगे, ओनर का नाम लिखोगे, जितना भी फंड कलेक्ट हुआ उसकी साइन, फोन नंबर, व्हाटएवर जो भी डिटेल्स। आपने ऐसे करते करते सपोज आपके बिल्डिंग में 200 फ्लैट्स है, 200 की पूरी एक लिस्ट बना दी। अब लिस्ट बना के आप पूरा एनालिसिस करोगे बैठ के कि 1000 तक का कंट्रीब्यूशन किसने किया है, 1500 तक का कंट्रीब्यूशन किसने किया, 2000 का कंट्रीब्यूशन किसने किया, सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूशन किया, स्पॉन्सर कौन है, गिफ्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, मतलब ये सारी चीजें आप इसको एनालिसिस करोगे। एक बार आपने सिंपली क्या किया, पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद बैठ के आप एनालिसिस करोगे। तो ये जो आप काम कर रहे हो वो भी आप स्टैटिस्टिक्स ही करते हो, ठीक है। आपको नोइंगली अनोइंगली ये भी स्टैटिस्टिक्स है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, तो यू आर अ ग्रुप ऑफ 15 लोगों का ग्रुप है, आपको अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट देना है। तो क्या करेंगे, अपन जितने भी लोग हैं सबका नाम लिख देंगे, फिर बोलेंगे इसका इतना कंट्रीब्यूशन, इसका इतना कंट्रीब्यूशन, इसका इतना कंट्रीब्यूशन, टोटल फंडिंग इतनी हुई, इसमें से अपन क्या क्या गिफ्ट दे, इसमें से अपन ये दे देते, ये देते, ये देते, और ये अपना अमाउंट बचा ऐसा, केक का इतना लगेगा, गिफ्ट का इतना लगेगा, राइट। तो ये भी आप पता है क्या, मतलब स्टैटिस्टिक्स ही करते हो। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालिसिस करना है। ये दिमाग में रख के ही स्टैटिस्टिक्स का, मैं जो भी बात बोलूं ना, जब भी मैं वर्ड स्टैटिस्टिक बोलूं तो आपको क्लिक होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो बेसिकली जो आईनी अकबरी बुक है, ये बुक में जो मुगल एम्पायर के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक सिस्टम के बारे में और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के बारे में, रेवेन्यू कलेक्शन मतलब जो भी स्टेट टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके बारे में था। ओके, अभी जो वर्ड है स्टैटिस्टिक, ये सबसे पहले यूज किया था गॉटफ्राइड एकेनबॉल ने। ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक, ये सबसे पहले यूज किया था गॉटफ्राइड एकेनबॉल ने 1749 में फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट द स्टेट। उनके स्टेट का जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उनको एनालाइज करने के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था स्टैटिस्टिक। तो अब ये सब है ना, आपको 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वर्ड स्टैटिस्टिक किसने यूज किया था, कब यूज किया था, क्यों यूज किया था। तो किसने यूज किया था, गॉटफ्राइड एकेनबॉल ने यूज किया था। कब यूज किया था, 1749 में यूज किया था। क्यों यूज किया था, फॉर एनालिसिस ऑफ द डेटा अबाउट द स्टेट, उनके स्टेट के डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब एक्चुअली 1750 से पहले, बिफोर 1750, स्टैटिस्टिकल वाज ओनली रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो। लेकिन 18th सेंचुरी में स्टैटिस्टिकल थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया, विच मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द स्टेट, डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना। अब स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में मेंशन किया था। जो एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, आपको पता है ना, एनसाइक्लोपीडिया जिसमें हर इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में जिक्र हुआ था
1797 में। तो अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में स्टैटिस्टिक्स के बारे में कब बोला था। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के बारे में स्टैटिस्टिक्स में 1797 में बोला था। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है अपन आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी समझ आओ उसके लिए आई एम गिविंग यू अ लिटिल एग्जांपल। आज वेदर है, तो वेदर अपन बोल रहे आज बारिश आने वाली है, राइट? या कोई बोला नहीं बारिश नहीं आएगी, तो ऐसे ही खाली वेदर चेंज हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है 80% चांसेस है कि बारिश आएगी, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब कितनी संभावना है। ठीक है, प्रोबेबल कितना है ये इवेंट, कोई भी इवेंट कितना प्रोबेबल है, उसके होने के चांसेस, उसके होने की आशंका कितने हैं, समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ 40% चांसेस है कि हेड्स आएगा, और दूसरा इंसान बोला है और 20% चांसेस है टेल आएगा, व्हाटएवर। हेड्स आने की चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, समझ आया? तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड कंसेप्ट है जो आगे अपन पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थियरी, जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी थियरी है 17th और 18th सेंचुरी में, इनिशियल प्रोबेबिलिटी थ्योरी दी थी वो 17th और 18th सेंचुरी में दी थी लेपास एंड गॉस ने। लेपास एंड गॉस, तो अगेन ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे इनिशियल प्रोबेबिलिटी थ्योरी वो किसने और कब दी थी, तो वो लेपास और गॉस ने दी थी इन द ईयर 17th एंड 18th सेंचुरी। सबसे पहला जो स्टैटिस्टिकल बॉडी, सबसे पहली जो स्टैटिस्टिकल बॉडी बनी थी वो थी रॉयल स्टैटिस्टिक सोसाइटी। द रॉयल स्टैटिस्टिक सोसाइटी सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी, कोई इंस्टीट्यूट बना था। कब बना हुआ था? लंदन में बना था 1834। तो अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। यहाँ भी यूजुअली आज में जो भी लेक्चर में समझाने वाले नो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली स्टैटिस्टिकल बॉडी बनी थी वो स्टैटिस्टिकल बॉडी थी द रॉयल स्टैटिस्टिक सोसाइटी। कौन सी? रॉयल स्टैटिस्टिक सोसाइटी लंदन में बनी थी, 1834 में बनी थी। ठीक है, ओके। अब स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड और जो एडवांस स्टडीज चालू हुई 19th और 20th सेंचुरी। उसके बाद है गैल्टन और कार्ल पियर्सन। गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जो गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने, ये इन लोगों ने जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का अप्रोच इंट्रोड्यूस किया साइंस में, पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्री में। एंड इनफैक्ट जो कार्ल पियर्सन है, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के जो फाउंडर कौन थे? कार्ल पियर्सन। ध्यान रखना, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के फाउंडर थे कार्ल पियर्सन। स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी इन इंग्लैंड, अब एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी बनी थी। स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी बनी थी इन द ईयर 1910 एंड 1920। ओके, तो अपन ने ये पढ़ा जो गैल्टन और कार्ल पियर्सन थे। गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है उसके फाउंडर है कार्ल पियर्सन, राइट? गॉसेट एंड फिशर के बारे में बात है। ही इनिशिएटेड टू डेवलप अ मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस फॉर डेटा हैविंग अ स्मॉल सैंपल। अब जिसमें डेटा का सैंपल बहुत कम हो, उस बेसिकली उस कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट वो लोग लाए थे मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का, वो लाए थे गॉसेट एंड फिशर। फिशर अप्लाई स्टैटिस्टिकल टू अ वैरायटी ऑफ डाइवर्स फील्ड। बेसिकली फिशर ने स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग फील्ड में लगाना चालू किया, बीट बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हर फील्ड में फिशर ने स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसलिए फिशर को बोला जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिशर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था स्टैटिस्टिक्स में। वापस जो पॉइंट है वो ध्यान दे रही हूँ, अपन पढ़ने वाले स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन और ग्रोथ। मैंने बताया जैसे वो स्टैटिस्टिक्स है आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो, उसको प्रोसेस करो, उसको एनालाइज करो और उस बेसिस पर डिसीजन लो। क्लियर? और मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दी, एक और दे देती हूँ। जैसे सपोज स्कूल में 50 मार्क की एग्जाम हुई है, तो टीचर ने आपको बोला जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके 50 में से कितने मार्क्स है वो सारे रिकॉर्ड कर लो। तो आप एक एक स्टूडेंट के रोल नंबर वाइज मार्क्स रिकॉर्ड कर रहे हो और टीचर को दे रहे हो। टीचर ने एनालाइज किया कि 20 तक मार्क्स किसके आए हैं और 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क है, 30 to 40 में कितने, 40 to 50। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स होता है बिकॉज आपने स्टूडेंट्स का मार्क्स कलेक्ट किया, मतलब डेटा कलेक्ट किया और एनालिसिस किया कि किसके मार्क्स किस रेंज में है।
ओके तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। जो आईने अकबरी बुक है वो अबुल फजल ने लिखी थी अकबर के रीजन में। आईने अकबरी में बेसिकली स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, इन सब के बारे में मेंशन किया गया। फिर अपना ये इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड स्टैटिस्टिक है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? तो जो वर्ड स्टैटिस्टिक है सबसे पहले गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने यूज किया था। गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने इन द ईयर 1749। ओके फिर ये इंपॉर्टेंट था कि स्टैटिस्टिक्स को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में कब इंक्लूड किया? स्टैटिस्टिक्स को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में इंक्लूड किया इन द ईयर 1797। क्लियर? और ये जो प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी थी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की थ्योरी 17th और 18th सेंचुरी में लेपास एंड गॉस ने दी थी। किसने दी थी? लेपास एंड गॉस ने दी थी। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल बॉडी बनी थी, सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल बॉडी थी वो थी द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल बॉडी थी वो थी द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। ये रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी लंदन में फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1834। फिर ये इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। कार्ल पियर्सन को मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का फाउंडर माना जाता है, राइट? ओके अब ये जो फिशर्स थे, फिशर स्टैटिस्टिक्स को हर फील्ड में अप्लाई करते थे, बी इट एजुकेशन, बी इट एग्रीकल्चर, बी इट साइकोलॉजी, बी बायोमेट्रोलॉजी, हर चीज में अप्लाई करते थे। इसलिए फिशर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो वो है कार्ल पियर्सन, और अगर पूछे हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो वो है फिशर, राइट? बोर्ड पे ध्यान दो। Okay, you are starting standard 11 chapter 1 statistics. Origin and the growth of statistics से first point है। तो यहाँ पे important है the book आईने अकबरी written by अबुल फजल during the time of मुगल emperor अकबर। तो अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी बुक लिखी थी। In this book, highly developed statistical system है for administration और revenue collection. अब ये important है, word statistic was first used by Gottfried Akenwall. Gottfried Akenwall ने सबसे पहले वर्ड स्टैटिस्टिक यूज किया इन द ईयर 1749. Before 1715, statistical was only data analysis, but in 18th century, statistical was a systematic collection of data by state. Statistics was included in Encyclopedia Britannia in the year 1797. 1797 में statistics को Encyclopedia Britannia में इंक्लूड किया। तो ये पूछ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में कब इंट्रोड्यूस किया? इन द ईयर 1797। जो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी थ्योरी थी वो किसने दी थी? 17th और 18th सेंचुरी में दी थी। और किसने दी थी? लेपास एंड गॉस। लेपास एंड गॉस। देन दिस वन इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी थी रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। जो सबसे फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी थी वो थी रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, और इसको फाउंड किया था लंदन में इन द ईयर 1834। ठीक है? ओके। Galton and Carl Pearson used mathematical statistics in science, politics, industry. Carl Pearson was the founder of mathematical statistics. Who was the founder of mathematical statistics? Carl Pearson was the founder of mathematical statistics, right? Okay. Gossett and Fisher initiated to develop a modern statistical science. Gossett and Fisher ने modern statistical science initiate करना चालू किया for data having small sample. Fisher applies statistical to a variety of diverse fields, genetics, biometrology. Therefore, Fisher is known as the father of statistics. Fisher को क्या माना जाता है? Statistics क्या? Father. Okay? एक बार इसके notes बना, then we'll be continuing earlier.
करने वाले स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ इंडिया में। बेसिकली अपन ने जनरल पीसेस देख लिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जनरल व्यू पॉइंट देख लिए, फिशर्स, कार्ल पियर्सन के बारे में पढ़ा। नाउ लेट्स कम टू इंडिया। ठीक है, इंडिया के बारे में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के व्यू पॉइंट से। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट चालू हुआ था फॉर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया वाज ISI, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नाउ दिस इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1931 एट कैलकाटा बाय PC Mahalanobis. Indian Statistical Institute was an institute which was started by PC Mahalanobis in Calcutta in the year 1931. Now this is important. It could be asked that which institute was established in India for the first time related to statistics, the ISI, or it could be asked who established Indian Institute of Statistics, Indian Statistical Institute. So it is PC Mahalanobis, and in which year? That is 1939, and where? That is Calcutta, right? First postgraduate course in statistics at Calcutta University in the year 1941. सबसे पहला statistics में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आया था इन द ईयर 1941, राइट। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1941 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने को मिलता था स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में। उसके पहले कभी भी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में कभी भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने मिलता था, लेकिन पहली बार 1941 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज देना उन्होंने चालू किया। अब गवर्नमेंट ने नेशनल सैंपल सर्वे प्रपोज्ड बाय द PC Mahalanobis। PC Mahalanobis ने 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे करके कुछ प्रपोज किया था गवर्नमेंट को कि अपन सर्वे कर सकते हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको अप्रूव हो गया। और सबसे पहली जो राउंड टेबल हुई थी डेटा कलेक्शन के लिए वो अक्टूबर 1950 में हुई थी। अपन ISI के बारे में पढ़ा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। उसी तरह एक और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुई थी, वो थी IASI, तो दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक और एक इंस्टीट्यूट है जिसने स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। अब 1935 में W.X. Wilcox ने अराउंड 100 डेफिनेशन दी स्टैटिस्टिक्स की, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, मीनिंग, डायमेंशन, स्कोप। ठीक है, तो एक जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है जो क्रॉक्सटन और काउडन ने लिखी है, जो क्रॉक्सटन ने काउडन ने एक डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक्स की। समझना, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। पहले ही बोलते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स तो साइंस है, हर डेफिनेशन में आपको ऐसे ही बोल देंगे दिस इज अ साइंस, दैट इज अ साइंस। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। मैंने अपना लेक्चर चालू किया ना तभी बताया, जब भी आप स्टैटिस्टिकल वर्ड सुनते हो तो आपको ध्यान आना चाहिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो और डिसीजन ले रहे हो। तो डिसीजन ले रहे हो मतलब इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट मतलब समझना। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इट इज अ साइंस व्हिच डील विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स में डेटा से 3 चीजें होती चलती है। डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसको इंटरप्रेट करा जाता है। इंटरप्रेट मतलब किसी चीज को समझना, इंटरप्रेट करना। तो बेसिकली बहुत ही आसान और बहुत सिंपल डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। सबसे पहले बोलती है स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस है व्हिच डील्स विद द फर्स्ट कलेक्शन, सेकंड एनालिसिस एंड थर्ड इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा का कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। अपने ऑलरेडी समझ ही चुका है पहले से, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा एक स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है OR, ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है जो बेसिकली बहुत जगह यूज होती है। ये OR जो ऑपरेशनल रिसर्च ब्रांच है वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब OR क्या है क्या नहीं, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर उतना याद रखना कि स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है OR जिसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल रिसर्च, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री में यूज की गई थी, ठीक है। अब इंडिया में OR कब आया?
इंडिया में ओआर 1949 में आया, जो बेसिकली इंडिया में आया इन द ईयर 1949 विद द ओपनिंग ऑफ रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी इन हैदराबाद। अब बेसिकली ये जो नेशनल प्लानिंग पर्पस के लिए सर्वे कलेक्ट करने के लिए ISI कैलकाटा में पीसी महालनोबिस ने सेकेंड 5 ईयर प्लान, मतलब पीसी महालनोबिस ने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया था कैलकाटा में। जब पीसी महालनोबिस ने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया था तो उन्होंने भी ओआर की टेक्निक्स यूज की थी। लास्ट में सिंपल है, जो ओआर है वो गवर्नमेंट को भी बहुत यूज आता है। क्यों यूज आता है? गवर्नमेंट को यूज आता है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है आगे अपन इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? हर एक इंसान के हाथ में कितना इनकम आता है, इसको बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत टेंशन मत लेना, ध्यान रखना। पर कैपिटा इनकम मतलब पर मतलब एक इंसान के हाथ में कितना इनकम। बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्री में भी ओआर टेक्निक यूज आती है फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी कंपनी के रिसोर्सेज है, जो भी मैन है, जो भी मशीन है, जो भी लैंड है, जो भी बिल्डिंग है, उसको ऑप्टिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से कैसे यूज कर पाए, वो भी ओआर सिखाता है। उसके बाद ओआर मार्केटिंग में भी यूज होता है टू नो द डिमांड एंड साइज टू मीट द फ्यूचर डिमांड, सॉरी टू डिसाइड द साइज ऑफ स्टॉक टू मीट द फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है, उस बेसिस पे आप अपना स्टॉक कितना रखोगे, वो जानने में भी ओआर मदद करते हैं। वापस अपन पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ इंडिया में। तो अपन ने बोला सबसे पहले ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इंडिया में सेटअप किया था कैलकाटा में 1931 में। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सबसे पहले ना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कैलकाटा यूनिवर्सिटी में देना चालू हुई स्टैटिस्टिक्स में इन द ईयर 1941। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट भी सेटअप हुआ था जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। फिर अपन ने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्रॉकटॉक्स और कोडाउन ने दिया था। इट इज अ साइंस व्हिच डील विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक मतलब नंबर बेस्ड डेटा, नंबर बेस्ड डेटा का कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। फिर अपन ने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है ओआर, दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च। ये ब्रांच सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री पर्पस में यूज की गई थी। पूछ सकते हैं ओआर सबसे पहले कब यूज हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री पर्पस में। इंडिया में ओआर कब आया था? इंडिया में ओआर यूज हुआ था 1949 में, जब रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में स्टैब्लिश हुई थी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ओआर इंडिया में कब आया था, ठीक है। उसके बाद ओआर को सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाने में पीसी महालनोबिस ने यूज किया था। जो सेकेंड 5 ईयर, आपको पता है 5 ईयर प्लान होते थे 1951 से चालू होते, 5 ईयर्स 1991 से चालू हुए थे। तो ये 5 ईयर प्लान का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान वो बनाने में ओआर टेक्निक का उपयोग हुआ था बाय पीसी महालनोबिस। ये जो ओआर है गवर्नमेंट को भी यूज आता है पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने के लिए, इंडस्ट्री में काम आता है रिसोर्सेज का एलोकेशन के, और मार्केटिंग में काम आता है डिमांड के बेसिस पे स्टॉक डिसाइड करने के लिए। राइट, बोर्ड पे ध्यान दो। ISI Indian Statistical Institute was founded by Indian statistician P.S. Mahalanobis in the year 1939 at Calcutta. फिर फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1941। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। गवर्नमेंट अप्रूव नेशनल सैंपल सर्वे प्रपोज बाय द पीसी महालनोबिस। महालनोबिस ने जो नेशनल सैंपल सर्वे प्रपोज किया था वो अप्रूव हुआ था 1950 में, और फर्स्ट राउंड चालू हो गया था डेटा कलेक्शन का। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक और इंस्टीट्यूट है जो एस्टैब्लिश हुआ था इस पर्पस के लिए। फिर 1935 में VF विलॉक्स ने बहुत सारी सपोज 100 डेफिनेशन दी। ये जो डेफिनेशन है क्रॉकटॉक्स और कोडाउन की वो देखो, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस which deals with the collection, analysis and interpretation of data. डेटा को कलेक्ट करो, then you need to analyze it, और उसके बाद डिसीजन लो, मतलब उसको इंटरप्रेट करो। अभी ओआर जो है ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओआर दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च, वो मिलिट्री पर्पस के लिए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूज हुआ था। तो पूछ सकते हैं सबसे पहले ओआर कब यूज हुआ था? मिलिट्री पर्पस के लिए यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इन इंडिया ओआर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1949 विद द ओपनिंग ऑफ रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर नेशनल प्लानिंग और सर्वे के लिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान ने ओआर का टेक्निक का उपयोग किया था। ओआर गवर्नमेंट को यूज होता है पर कैपिटा इनकम मैक्सिमाइज करने में, इंडस्ट्री को यूज होता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, मार्केटिंग में यूज होता है टू डिसाइड द साइज ऑफ स्टॉक टू मीट द फ्यूचर डिमांड। राइट, बस ये नोट्स बनाओ।
ओके तो जितना भी पढ़ा उसको सम अप कर देती है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ। याद रखना ये आज का जो लेक्चर है पूरा 1 मार्क डेडिकेटेड है, 1 मार्क के लिए डेडिकेटेड है, तो प्लीज 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। सबसे पहला जो था आईने अकबरी, 1 मार्क के लिए आईने अकबरी पूछ सकता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी बुक लिखी थी अकबर के रूल के दौरान। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक जो वर्ड है, सबसे पहले गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने यूज किया था इन द ईयर 1749, गॉटफ्राइड एकेनवॉल, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में कब इंक्लूड किया था? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में इंक्लूड किया था इन द ईयर 1797। उसके बाद सबसे पहली स्टैटिस्टिकल बॉडी कहां और कब सेटअप हुई थी? सबसे पहले स्टैटिस्टिकल बॉडी थी द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, जो सेटअप हुई थी इंग्लैंड में इन द ईयर 1834, सॉरी सेटअप हुई थी लंदन में इन द ईयर 1834। ओके, फिर और जो 1 मार्क के लिए है जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्ल पियर्सन, फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल साइंस स्टैटिस्टिक्स है, तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कार्ल पियर्सन। और एक और इंपॉर्टेंट हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिशर, राइट। ओके, फिर आईएसआई के बाद में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था कलकत्ता में इन द ईयर 1931 बाय पीसी महालनोबिस। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स इन द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया था इन द ईयर 1941। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट है IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी सेटअप हुआ है फॉर एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी जो क्रॉप्टन एंड कोडाउन ने दी, वह स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। OR सबसे पहले मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडिया में OR आया इन द ईयर 1949। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था उसमें भी OR की टेक्निक्स का उपयोग हुआ था। ये जो मैंने अभी लिस्ट वाइज में बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क आंसर्स है, 1 मार्क पॉइंट है। गो थ्रू इट थरोली, रीड द चैप्टर थरोली। गुड बाय एवरीवन।